हेलो वन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम काम करना शुरू करते हैं। अगर हम चार्ट में देखें तो फ्लैट टू कुछ गैप अप हमें देखने को मिला। उसके बाद हमें सेलिंग वगैरह नज़र आ रहा है। ऐसा ही लगभग दूसरे इंडेक्स में चल रहा है। बैंक निफ्टी पहले थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन अब इसमें भी रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार का मैं ऑलरेडी प्लान बना के बैठा हूँ, जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस में डिस्कस किया था, और अभी जो चार्ट मार्केट ने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग पुट साइड का ट्रेड हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। आज क्योंकि देखिए निफ्टी में एक्सपायरी है और काफ़ी दिनों से ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट ने दिया नहीं है, तो ऐसे में हो सकता है आज हमें कोई अच्छा मोमेंटम मिले। वो अगर डाउन साइड का होता है तो हमारे लिए अच्छी बात रहेगी। अगर वो अप साइड का हो जाता है तो हमें भी हम बुरी तरीके से ट्रैप हो जाएंगे और लॉस वगैरह लेकर जाना पड़ सकता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी कि मार्केट एक डाउन साइड का मोमेंटम करेगा, और मोमेंटम भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर काम कर रहा होता है ना मार्केट, फिर एक दिन ऐसा आता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम निकाल देता है। हाँ, वो हमें देखना होता है कि वो मोमेंटम कब आएगा, ठीक है। तो आज हम कहीं ना कहीं एक्सपायरी के अकॉर्डिंग सिचुएशन को समझकर ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम होना चाहिए। 840 क्वांटिटी हम सेंसेक्स का बाय करेंगे, और निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं अपना 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें कुछ लॉस नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह चल रहा है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग का ट्रेड मार्केट के अंदर क्यों बनाया। जब हम ट्रेड बनाते हैं थोड़ा डिफिकल्टी होता है कि मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, सेल करना कर लेना चाहिए। लेकिन जब आप ट्रेड बना लेते हो उसके बाद उस चीज़ को छोड़ दीजिए कि आपने ट्रेड सही बनाया या फिर गलत बनाया। जो आपने ट्रेड बनाया उसको अच्छे से हैंडल करो, ठीक है। उसमें जो भी आपको प्रॉफिट लॉस लेना है उसको डिसाइड करके आराम से बैठ जाओ। फिर देखो कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में ट्रेड में चल क्या रहा है। आपने तो यही सोचकर ट्रेड बनाया हो कि प्रॉफिट बनना चाहिए, तो क्या एक्चुअली मार्केट में प्रॉफिट नज़र आ रहा है? अगर प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर लॉस नज़र आना शुरू हो जाता है, फिर चार्ट वगैरह के ऊपर चले जाओ कि कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। बाई चांस जब हमने एंट्री बना रहे थे तब हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, या फिर मार्केट थोड़ा बहुत घूम कर फिर से हमारी कोडी मोमेंटम देना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ है। तो वो समझने के लिए आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। क्योंकि प्रीमियम तो क्या होते हैं, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, ये चलता रहता है। लेकिन चार्ट आपको बताएगा कि नेक्स्ट मोमेंटम कैसा पॉसिबल हो सकता है। तो हमने यहाँ पे जो सेलिंग किया है, एक ही बात को देखा है कि मार्केट के अंदर हमें ये जो मोमेंटम हो रहा है ओवरऑल, अगर आप देखो तो साइडवेज मोमेंटम है। अगर आप थोड़ा बहुत और भी पीछे जाओ तो आपको नजर आएगा कि मार्केट में यहाँ से चार्ट बनना शुरू हुआ था। ये लगभग आप कह सकते हो साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। ये एक मार्केट में आपको कुछ अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन ये भी दोबारा से इसी रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये भी एक रेंज के अंदर काम कर रहा था, कभी ऊपर जा रहा था कभी नीचे जा रहा था। ये भी लगभग ऐसा ही चार्ट बना हुआ है, ये भी लगभग वैसा ही चार्ट बना हुआ है, ये भी लगभग ऐसा ही चार्ट बना हुआ है, ये भी लगभग ऐसा ही चार्ट बना हुआ है। तो काफ़ी दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, एक साइडवेज ट्रेंड या फिर साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी मार्केट में ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कहाँ से मार्केट टर्निंग पॉइंट ले ले। क्योंकि आप क्या करोगे, एक ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करोगे। मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय करते हैं, तो मार्केट घूम जाएगा। आपको लगेगा कि यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, मार्केट फिर से घूम जाएगा। तो ऐसे में कोई भी ट्रेडर पैसा बना पाएगा नहीं बना पाएगा, वो केवल और केवल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और थोड़ा सा लकी चांस अगर आपको मिल जाता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर हम चार्ट को देखें तो अभी भी कहीं ना कहीं ये सेलिंग जोन के अंदर ये मार्केट में ऐसा कुछ स्ट्रेंथ वगैरह नजर आ नहीं रहा, क्योंकि अभी भी मार्केट ने 81,000 के लेवल को क्रॉस किया नहीं है, ठीक है। और मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ओपन होते रिजेक्शन भी आना शुरू हो गया। तो यानी कि सेलर अभी भी मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है, ये बात मैंने नोटिस की है। दूसरा हमने देखा है कि मार्केट ने जो कल का चार्ट क्लोज किया था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ट ही क्लोज किया था। ऐसे नहीं कि कोई डाउन साइड क्लोजिंग दिया हो। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली कोई ज़्यादा सेल वगैरह करके बैठा नहीं होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर हो सकते हैं। उनको टारगेट करने के लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया। एग्जैक्टली ऐसा ही निफ्टी के अंदर चल रहा है। मार्केट के अंदर साइडवेज मोमेंटम हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए ऑलमोस्ट मोमेंटम दिया नहीं मार्केट ने। कल आपको कुछ मोमेंटम तो नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपने टॉप पे कोई पोजीशन बना लिया या लोअर पे पोजीशन बना लिया, या फिर लोअर पे पोजीशन बना लिया या फिर टॉप पे कोई पोजीशन बन गया, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप मोमेंटम को देखकर ट्रेड बनाओगे कि ठीक है मार्केट ऊपर जा रहा है मैं बाय कर लेता हूं, तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। ऐसे ही लगभग आप पीछे जाओ तो लगभग यही चल रहा है कि मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो ये सिचुएशन एक ट्रेडर के लिए काफ़ी ख़राब हो जाती है कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। अब देखिए हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, या तो ट्रेंड को फॉलो करेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है बाइंग कर लेते हैं, या फिर वो रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। इसमें दोनों ट्रेड गलत हो जाते हैं। रिट्रेसमेंट के साथ ट्रेड करोगे वो भी गलत हो जाएगा,
कंटिन्यूशन में ट्रेड करो वो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा मार्केट ट्रेड करना रियली वेरी डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी देखिए हमने कोशिश किया कि मार्केट ने कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम करके क्लोज किया, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेल वगैरह करके तो नहीं बैठे होंगे, हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे होंगे और मार्केट ने ओपन होते रिजेक्शन देना शुरू कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाया। अगर ये ओपन होते कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम करता तो मे भी मैं वेट करता, डायरेक्टली ट्रेड वगैरह नहीं बनाता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन हाँ हमारे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर मोमेंटम आना शुरू हुआ तो अपना ट्रेड थोड़ा जल्दी बन गया। ठीक है, ओवरऑल ऐसा ही बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिला था। तो ऐसे में 5 मिनट के ऊपर ही मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोज किया था, ये आपको राउंड नंबर नजर आ रहा होगा यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया था। तो ऐसे में डायरेक्टली कोई सेल वगैरह करके तो यहाँ पे बैठा नहीं होगा, बायर यहाँ पे बैठे हो सकते हैं। तो जैसे रिजेक्शन नजर आया और दूसरे इंडेक्स में रिजेक्शन नजर आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने पुट साइड का ट्रेड बनाया। अब इसमें हम सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है सही होना चाहिए और मोमेंटम भी आज हो जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में एक्सपायरी है तो मोमेंटम वगैरह मार्केट के अंदर पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखिए रेंज बना के मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है एक्सपायरी में कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर हमें मिल जाए, क्योंकि यही होता है कि काफ़ी दिनों से मार्केट एक रेंज बनाए रखता है। उसमें मोमेंटम कब आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक्सपायरी में नॉर्मली मोमेंटम करता रहता है कि मार्केट काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर था, एक्सपायरी में कोई बड़ा मोमेंटम हो गया। अगर ऐसा होता है तो बेस्ट है हमारे लिए, नहीं होता है तो फिर आपको पता है कि मे बी ये लॉस तो थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें। मार्केट में देखिए छोटे छोटे ग्रीन कैंडल भी हमें नुकसान ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। देखने में छोटे हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। देखते हैं, अभी तो लॉस तो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है अपना। अगर कंटिन्यू लॉस इंक्रीज होता है तो फिर आप कुछ मत देखो, प्रीमियम के अकॉर्डिंग लॉस आपको कट करना चाहिए, क्योंकि चार्ट तब देखते जब आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, फिर आप देख सकते हो, या फिर लॉस थोड़ा कम चल रहा हो, लेकिन लॉस अगर लिमिट के आसपास चल रहा हो तो फिर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे प्रीमियम के अकॉर्डिंग लॉस को कट करने की कोशिश करना चाहिए। देखते हैं, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट ही मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम झेल लेंगे। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट ना होकर जितना सेलिंग आया है उतना ही अगर बाइंग मार्केट के अंदर आ गया, फिर तो हमें निकलना पड़ेगा मार्केट के अंदर, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है नहीं। थोड़ा बहुत हम वेट कर लेते हैं, हल्का सा रुक जाते हैं, एक रिजेक्शन आ जाएगा तो फिर तो अच्छी बात है, अदरवाइज लॉस वगैरह लेकर हम जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस कम होना शुरू हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। अब देखिए, जब आप मार्केट में लॉस में बैठे हो और वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एक कैंडल भी बन जाए तो काफ़ी आराम मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो मार्केट ने 2-3 कैंडल कंटिन्यू बना दिए तो और भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट अपने जो भी लोअर पॉइंट का है वो ब्रेकडाउन वगैरह करे, और निफ्टी वगैरह में तो ऑलमोस्ट मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह कर भी दिया था। अब थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल वगैरह कुछ बन रहा है, तो जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा हमें फर्दर और ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेकडाउन से क्या होता है, एक साइकोलॉजी बनती है कि मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, हमें निकल जाना चाहिए, मार्केट के अंदर सेलिंग करना चाहिए। तो वो सभी बातें हमारे फेवर में ही काम करेगी, लेकिन उसके लिए ब्रेकडाउन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक निफ्टी भी हमें काफ़ी दिनों से साथ दे रहा है, इवन 2 दिन से बैंक निफ्टी कारण अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाए। तो आज भी अगर बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम होता है तो हमारे लिए और भी अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज निफ्टी में तो मोमेंटम होना ही है, जैसा हम एक्सपेक्टेड करें कि आज निफ्टी में एक्सपायरी है तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट दे पाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। लेकिन आपको ये बात भी नोटिस करना चाहिए, जो मॉर्निंग वाला जो ट्रेड होता है उसमें अगर कोई ऐसा ट्रेडर है वो जल्दी पैनिक में आ जाता है तो उसको ट्रेड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मॉर्निंग वाला ट्रेड। तो ऐसे ट्रेडर जो आराम से अपनी पोजीशन को हैंडल कर पाते हैं, जल्दी से पैनिक में नहीं आते, उनको मॉर्निंग में ट्रेड करना चाहिए। जिनको थोड़ा खतरा महसूस होता है ना कि मॉर्निंग में मेरा नुकसान हो जाएगा, होगा नहीं होगा वो बात की बात रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा महसूस भी हो रहा है ना कि मेरा नुकसान हो सकता है, तो ऐसे ट्रेडर को मॉर्निंग वाले ट्रेड से थोड़ा बचना चाहिए, रिस्की ट्रेड होता है ये। तो अभी हम दोबारा से कहीं ना कहीं प्रॉफिट में आ चुके हैं, वेट करेंगे, अगर प्रॉफिट बन जाता है तो और भी अच्छी बात, लेकिन अभी लॉस कम हुआ है ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो वेट करते हैं, प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं, मे भी हम अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा गेम किसका होता है, एंट्री का। अगर हमने एंट्री सही बनाया होता तो जितना लॉस कम हुआ ना उससे पहले अपना प्रॉफिट बन जाता, लेकिन क्योंकि हमने एंट्री थोड़ा सही नहीं कर पाए तो पहले अच्छा खासा लॉस हुआ, उसके बाद हमें प्रॉफिट नज़र आना शुरू हुआ। तो देखते हैं, अभी भी कोई ज़्यादा बात बिगड़ी नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें, अपना फिर से लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। पता नहीं मार्केट को क्या चिंता, मेरा एसएल खाने की बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी तक तो लॉस कोई बड़ा नज़र आ नहीं रहा है, और मार्केट ने लास्ट जो हाई बनाया था उसको भी क्रॉस किया नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो रहा है।
अब देखिए इसे होता तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि जब तक लास्ट हाई को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें सेलिंग का मोमेंटम मार्केट के अंदर आराम से मिल जाना चाहिए। ऐसे ही लगभग हमें दूसरे तीसरे इंडेक्स में नज़र आ रहा है। इवन निफ्टी ने तो ब्रेकडाउन वगैरह करना भी शुरू कर दिया है। तो देखते हैं अगर एक्सपायरी वाले इंडेक्स मोमेंटम करना शुरू कर दे तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती। लेकिन हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम चाहिए, हमें सेंसेक्स के अंदर भी मोमेंटम चाहिए, क्योंकि हमने तीनों इंडेक्स में ट्रेड बना रखा है। हम किसी को पीछे नहीं रखते कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सभी साथ में चलो। तो वेट करेंगे, अभी लॉस वगैरह थोड़ा कम होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में हम लॉस कट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लॉस अपनी पोजीशन में नहीं देखेंगे। थोड़ा बहुत लॉस वगैरह कम हो रहा है, लेकिन नेट में मार्केट ऊपर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बैठे रहेंगे तो मार्केट के अंदर और बड़ा लॉस हो जाएगा। कभी कभी तो हैबिट होती है ट्रेडर की, इस बार प्रॉफिट हो जाएगा, इस बार प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मेरा वैसा कुछ नहीं है। मार्केट में जहाँ पे लगे गलत हो चुका हूँ वहाँ पे ट्रेड कट करके मैं चला जाता हूँ। लॉस हमें शुरुआत में भी अच्छा नज़र आ गया था जब मार्केट में यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम हो रहा था, लेकिन वो बात अलग थी। मार्केट में क्या हुआ, एक सेलिंग हुआ, वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो रहा था। तो उस रिट्रेसमेंट को झेलने के लिए अगर थोड़ा बहुत लॉस हमें और भी देखना पड़ता तो मे बी मैं देख लेता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मार्केट ने एक रेंज बनाया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करा है। वहाँ पे अगर लॉस अपना इंक्रीज हो रहा है तो अपना पोजीशन ज़्यादा गलत भी जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड करना हमारे लिए गलत है। अब देखिए हमसे मिस्टेक क्या हुई कि हमें लॉस मार्केट के अंदर लेकर जाना पड़ा। सबसे बड़ी मिस्टेक तो आपको चार्ट में नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है कि मार्केट में देखिए इस प्राइस के ऊपर ऑलमोस्ट 9:30 के ऊपर मार्केट पहुँच चुका था, और अब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 10:30 होने वाले। 1 घंटे से मार्केट इसी प्राइस के ऊपर घूम रहा है। तो ऐसे में ऑप्शन बायर पैसा बना ही नहीं पाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। कोई यहाँ पे हम सेलिंग के मोमेंटम में कैप्चर कर लेते या फिर रिट्रेसमेंट के बाद कोई ट्रेड बन जाता तो उसमें मे भी बेनिफिट हो जाता, लेकिन 1 घंटे से मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। तो हाई लेवल का एक रेंज बाउंड मार्केट है, इसमें पैसा बनाना मुश्किल है। और ये केवल सेंसेक्स में नहीं है, ऐसा ही लगभग निफ्टी के अंदर हमें नजर आ रहा है, ऐसा ही ऑलमोस्ट हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। वैसे आपको थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम नजर आ रहा है, लेकिन नेट में देखिए क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऐसे में कहाँ पे अपना ट्रेड पैसा बना के देगा हमें? पैसा तब बनता है ब्रेकडाउन हुआ, मोमेंटम हुआ, या फिर ब्रेकआउट हुआ, उसमें मोमेंटम हुआ, या फिर रिट्रेसमेंट देकर मार्केट नीचे चला गया। ऐसा कुछ अगर होता तो उसमें पैसा बन सकता था। ऐसी मार्केट में पैसा बड़ा ही मुश्किल होता है। कोई डायरेक्टली ऊपर सेल करके बैठ गया, नीचे बाई करके बैठ गया, उसमें पैसा में भी बन जाए, लेकिन वैसा हमने कुछ किया नहीं। हमने तो मोमेंटम को देखकर ट्रेड किया था और एक बड़े मोमेंटम कैप्चर करने के लिए काम किया था कि मार्केट के अंदर 500 के ऊपर ही क्लोज किया है, ओपन होते ही रिजेक्शन आना भी शुरू हो गया है, यहाँ पे बायर बैठे होंगे उनको हम टारगेट कर पाएंगे। लेकिन ऐसा ना करके मार्केट एक रेंज बना के काम करने की कोशिश करे दोनों तीनों इंडेक्स में, तो ऐसे में पैसा बन नहीं पाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लॉस कट करके मार्केट के अंदर चले गए। अब यहाँ पे हमारी गलती कह लीजिए या फिर मार्केट टोटल साइडवेज है, ऐसे में ऑप्शन बायर पैसा नहीं बना पाएगा, वो कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लॉस तो अपना हो गया। धन्यवाद।